नमस्कार, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे हैं एसटीआर द मैथ्स की बुक। उसमें चैप्टर नंबर 1 आज टाइप 2 पढ़ेंगे। उसमें संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। ठीक है, तो ये जो पिछली क्लास थी और ये वाली क्लास है, दोनों क्लास में थोड़े फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई और विकल्प नहीं है। तो फॉर्मूले याद कर लेंगे, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले को इतने हार्ड नहीं, 2-4 बार कहीं पर भी लिखोगे तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है कि संख्याओं के वर्गों का, यानी संख्याओं के वर्गों का योग होगा। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इस तरीके से n स्क्वायर तक। n क्या है? अंतिम संख्या होगी, कुछ भी हो सकती है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ शुरुआत किससे होगी? 1 से होगी और लगातार जा रही होंगी संख्याएं, 1 2 3। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं बीच में से शुरू हो जाएगी संख्या। कहाँ से शुरू होगी? 1 से होगी। लास्ट संख्या कुछ भी हो सकती है और संख्याएं क्या होंगी? लगातार होंगी। दूसरी चीज क्या होगा भाई? उनका वर्ग दे रखा होगा। तब योग का फॉर्मूला क्या होगा इस कंडीशन में? n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। बेहद आसान है। n इंटू n प्लस 1 पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1/2। बस कुछ नहीं करना। n इंटू n प्लस तो सेम ही है जो पुराने में भी था। बस इसमें क्या है? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 एक्स्ट्रा है। बटे में क्या है? 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और यहाँ पर क्या है? n क्यूब तक। इसमें भी सेम चीज लागू होगी। कहाँ से शुरुआत होगी? 1 से होगी। लगातार जाएंगी संख्याएं 1 2 3 4। ठीक है, और इनका क्या दे रखा हुआ? क्यूब दे रखा हुआ। अंतिम संख्या जो भी होगी उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तब योग का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस 1/2। ये मैंने आपको n प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले में भी बताया था। ये जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, इसको मैंने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। आपको ये लिखना है, फिर इसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। इस तरीके से किसका मिल जाएगा हमें? क्यूब का योग मिल जाएगा। तो योग के 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। बस ध्यान रखना है कहाँ से शुरुआत होगी? 1 से इसमें शुरुआत करनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे क्या दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तक। ठीक है, इसमें क्या बुक में आपको संख्याएं बड़ी बड़ी मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी जैसे 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 50 का, कुछ भी दे रखा होगा। उसमें क्या है? कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो बेहद आसानी से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, कहाँ तक है? ये 10 तक है। तो कहने का मतलब है n का मान क्या हो गया हमारा? 10 है। दूसरी चीज 1 से शुरू हो रहा है और क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, यानी योग का फॉर्मूला हमें निकालना है। योग निकालना है इन संख्याओं का। तो योग का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमारा पहले वाला। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा इनका? योग बराबर n इंटू n की जगह क्या है? 10, n प्लस 1, 10 और 1 11, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब है कि 10 की गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 1 जोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21। बटे में कितना जाएगा? 6 जाएगा। ठीक है, अब इसे काट के देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 गुणा 7 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 385। ठीक है, तो कहने का मतलब है योग निकालना था तो हमें n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 385। योग का आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, यही है। 1 से लेके 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहाँ तक है? 19 के स्क्वायर तक दिया हुआ है। ठीक है, तब योग का फॉर्मूला क्या होगा, यानी योग क्या होगा? तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग। n की जगह अब क्या है? 19 दिया हुआ है। शुरुआत कहाँ से है? 1 से हो रही है। ऐसा नहीं कि बीच में से शुरू होगा कहीं से, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए। लगातार संख्याएं होनी चाहिए। लास्ट संख्या हम देख लेंगे क्या है? 19 दी हुई है। 19 दी हुई है, हमें पता है फॉर्मूला क्या हुआ? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई कितना होगा? 6 होगा। n की जगह 19, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, 19 दूनी 38, 38 और 1 39/6। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। ये हो जाएगा 13 बार 3 दूनी 6, 2 से इसे काट दीजिए 10। ठीक है, इसके बाद 19 गुणा 10 गुणा 13, इसकी गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होंगी हमेशा,
तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को, आप इजीली कर भी पाएंगे। 19 गुणा 10 गुणा 13 इसकी गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस मेन क्या है यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी स्क्वायर का होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n+1 2n+1/6। अब देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके कहने का मतलब है यहाँ कहाँ से शुरुआत नहीं है, 1 से शुरू नहीं हो रही है संख्याएं। मैंने आपको बताया था शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। यहाँ कितने से शुरू हो रही है, 11 से शुरू हो रही है। कहने का मतलब पहले की 10 संख्याएं इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला ये तो 1 से शुरू होने वाली संख्याओं पर लागू होता है, बट यहाँ संख्याएं कितने से शुरू हो रही हैं, 11 से शुरू हो रही हैं। तो कहने का मतलब है इससे पहले क्या रहा होगा, 10 तक के स्क्वायर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 19 तक का निकाल लेंगे, ठीक है। शुरुआत से लेके 1 से लेके 19 तक का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें से 10 तक का घटा देंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कहने का मतलब है पहले हम निकालेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक का, 19 का स्क्वायर। इसके योग क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है n × n+1 2n+1/6। n का मान कितना है, 19 है। 19 गुणा 20, 19 दूनी 38 और 1 39/6, ठीक है। तो सेम वही अभी मैंने कराया भी था आपको, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 13 और इसे काट दीजिए, ये हो गया 10। तो इसको कर लेते हैं, 13 निम्मा कितना होगा, 117। इसके बाद हाथ से लगा 11, 13 एकम 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो उसके बाद 0, तो 2 4 7 0, यानी कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। तो ये 2470 हो गया। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप लोग चेक कर लेना। 2470 आ गया हमारा आंसर। कहाँ तक है ये, 1 से लेके 19 तक का है, पर हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 11 से लेके 19 तक का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक का निकालेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक का किस तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे, n × n+1 यानी 10 के बाद आ जाएगा 11, क्योंकि n का मान कितना है हमारा, 10 है। 10 दूनी 20 और 1 21। हमने n की जगह 10 रखा है, फॉर्मूले में सिर्फ यही है, ठीक है। तो कोई अलग से चीज़ नहीं है। बटे में कितना हो जाएगा, 6। इसको काट देते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 की गुणा करेंगे 7 में, तो ये मैंने अभी कराया था शायद 385 आया था इसका आंसर, ठीक है। तो 385 आ गया। तो कहने का मतलब है जब भी कभी बीच में से संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे 11 से लेके 19 तक, तो पहले हम 1 से लेके 19 तक का निकालेंगे, ये निकाल दिया। उसके बाद जहां से शुरू हो रही है उससे पहले तक की संख्याओं का निकालेंगे, यानी इससे पहले तक संख्याएं कितनी है, 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का योग निकाला हमने, कितना आया, 385। तो हमने 1 से लेके 19 तक का निकाला है, उसमें से 10 तक का घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2470 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसमें से हम घटा देंगे कितना, 385 घटा देते हैं इसमें से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 5 और यहाँ से बचेगा 8 0 2, ठीक है। तो 2085 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन प्रश्नों को करना है, क्योंकि और भी मैं क्वेश्चंस लूँ तो इतना ज़्यादा है नहीं, इसमें लंबी कैलकुलेशंस दी हुई हैं, वो लोग आप लोग कर सकते हैं। अब क्यूब वाले फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे और आगे भी सम विषम पे भी जाना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, और अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन आ रही है तो इस क्वेश्चन को बाद में करिएगा। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो शुरुआत में ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्यूब पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। कहने का मतलब है कहाँ से शुरुआत हो रही है, 1 से, जा कहाँ तक रहा है, 10 तक। क्यूब दिया हुआ है, हमें इसका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला ये रहा, n × n+1/2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो योग किस तरीके से निकालेंगे इसका, n की जगह क्या दिया हुआ है, मतलब पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा जरूरी है याद करना, ठीक है। तो ये हो गया, स्क्वायर करना है इसका। n का मान कितना है, 10, तो 10 n+1 यानी 11/2 और ये हो गया स्क्वायर, 2 पंजे 10 और ये हो गया 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा, 5 25 और 6 पंजे 30, ठीक है।
तो ये हो गया 3025 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्यूब दिया हुआ है तो n इंटू एन प्लस 1/2 करना है, बस इसको स्क्वायर कर देना है। तो कहने का मतलब है 3025 हमारा आंसर आ गया 10 तक के क्यूब का। ठीक है, सेम टेक्निक अपनानी है। अगर मान लो बीच में से कहीं से दिया हुआ है, तो जैसे हमने पिछला प्रश्न करा था, यानी जैसे मान लो 11 से लेके दिया हुआ है तो पहले तक का घटा देंगे, उसमें से 1 से लेके n तक निकाल देंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में लंबी लंबी कैलकुलेशन दी हुई है, उन्हें आप लोग खुद करिएगा। और बहुत लंबी अगर एग्जाम में आए तो मैंने फिर भी कहा कि लास्ट में करना है क्वेश्चन को, अगर ज़्यादा है लंबी कैलकुलेशन है तो। अगर छोटी मोटी दी हुई है, 1 से शुरू कर रखा है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये भी चेक कर लीजिए कि ये जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन लंबी है, तो उसका जो अंतिम अंक है, अगर चारों ऑप्शंस का अंतिम अंक क्या है, अलग अलग है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, कुछ भी अलग अलग दिया हुआ है, तो लास्ट डिजिट चेक कर लो, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को चेक करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उनको भी समझेंगे। चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया हुआ है 0.11 का क्यूब, 0.22 का, 0.33 का क्यूब और 0.99 का क्यूब। ये प्रश्न भी आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.11, 0.22, 0.33 और उसके बाद 0.99 का क्यूब दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 0.11 कहने का मतलब है कि जो शुरुआत में दी हुई संख्या है, ये पूरे में से क्या कॉमन आ सकती है? हाँ, इजीली आ सकती है। 0.11 का क्यूब हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब भी कॉमन लेना हो इस तरीके की सीरीज में, तो जो पहली टर्म होती है पूरी की पूरी कॉमन निकल जाती है आराम से। ठीक है, अगर हम 0.11 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का भी क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2 का क्यूब। किस तरीके से बचेगा? क्योंकि 0.22 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं? पॉइंट जो 22 का क्यूब है इसको लिखा जाएगा 0.11 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब। ठीक है, 0.11 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, क्योंकि इसको लिखेंगे 0.11 गुणा 2 का क्यूब। इसको क्या लिखेंगे? 0.11 गुणा 0.22 को क्या लिख सकते हैं? 0.11 कर दें और क्या कर दें? 2। 11 की अगर इसमें गुणा करेंगे 22 आएगा, वापस 0.22 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका दिया हुआ है इसलिए मैंने ये उठाया है। तो 0.22 का क्यूब आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया हो, आप समझ जाइए कि सीरीज सीधी सीधी बनेगी। यहाँ क्या बन जाएगा? अब 3 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा? 4 का क्यूब। इस तरीके से 99 आ जाएगा बाहर, और ये 9 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये 9 का क्यूब बन गया। 0.11 का क्यूब ये रहा। और 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है, पर अगर क्यूब दिया हुआ पॉइंट के 2 के बाद तो ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें सेम फॉर्मूला लगा देंगे। 9 गुणा n इंटू एन प्लस 1, यानी 9 के बाद आ जाएगा 10/2 और उसके बाद इसका स्क्वायर। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 पंज 10, 5 निम 45, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25 और ये हो गया 5 चौक 20, और इसमें 0.001331 की गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़ चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर अंतिम अंक क्या होगा, इसका लास्ट अंक क्या होगा? 5। अगर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन का अंतिम अंक क्या है? 5, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी ही है। ठीक है, और कोई विकल्प इनमें नहीं है। अब आगे चलते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये स्क्वायर का है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। अब इसका अगला चरण देख लीजिए। अगर इस बार क्या है? लगातार संख्या नहीं दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है? इस पहली बार तो हम ले रहे हैं विषम संख्या, 1 का, 3 का, 5 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। यानी कहने का मतलब है विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 1 से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर क्या है? सम संख्याओं के वर्गों का योग है। 2, 4, 6 इनके क्या वर्ग दिए हुए हैं, हमें इनका योग निकालना है। बेहद आसान तरीके से निकलना है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाता है यहाँ से तो बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, और दोनों का फॉर्मूला सेम है। खास बात क्या है? दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। क्या है? जो भी अंतिम संख्या है उसको लिखो n, उससे अगली संख्या n प्लस 1, उसमें एक और जोड़ दो n प्लस 2, बटे में कितना आ जाएगा? 6। ऐसे इसका n प्लस 1, n प्लस 2 बटे में कितना आ गया? 6।
कहने का मतलब है जो संख्या है अंतिम संख्या उसको देखना है, उसमें 1 जोड़ दो, उसके बाद उसमें 2 जोड़ दो, बटे में 6। इसमें क्या है, एक फिर हमने उसमें 1 जोड़ा, उसमें फिर बाद में 2 जोड़ दिए, बटे में क्या करना है, 6 करना है। बेहद आसान तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, बहुत इजीली हो जाता है। मान लो ये संख्या हमने 10 ले ली, अंतिम सॉरी ये क्या है, विषम है ऊपर, तो विषम वाले में क्या हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, ये लास्ट में क्या है, n की जगह 11 है, तो ये क्या हो जाएगा 11, 1 जोड़ेंगे 11 में तो 12, इसके बाद 13। तो कहने का मतलब है जो अंतिम संख्या है उसके बाद लगातार ले लो, 11 12 13, 3 संख्याएं ली, बटे में 6 कर दिया। इस तरीके से मान लो यहाँ पर n की जगह क्या है, सम संख्याओं के वर्गों के योग में अंतिम संख्या 10 दे दी, तो क्या हो जाएगा 10 11 12, इसका बटे में क्या कर देना, 6 कर देना। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से निकलता है। कहने का मतलब विषम का और सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हो तो सिंपल सा है, n n+1 n+2 बटे 6, n n+1 n+2। ठीक है, तो क्या करना है, अगर अंतिम संख्या 10 है तो 10 11 12 बटे 6, अगर अंतिम संख्या विषम में क्या है 11 है तो 11 12 13 बटे 6। ठीक है, 1-2 प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये वाला प्रश्न देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 3 का 5 का कहाँ तक है, 21 तक है। तो कहने का मतलब हमने पहले देखा 1 से शुरू हुआ, फिर हमने देखा 3 यानी विषम संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्क्वायर है, इसका योग निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n + n+2/6। तो कहने का मतलब है अंतिम संख्या देख लो क्या है, 21 है, 21 में 1 जोड़ोगे 22, 21 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 23। तो 21 22 23 बटे 6, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 2 से शुरू हो रहा है, यानी सम संख्याएं दी हुई हैं 2 4 6, ऊपर से क्या दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं। हमें वर्गों का योग निकालना है, किसका, सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। अंतिम संख्या क्या है, 30 दी हुई है, सेम फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा 30 31 और 32 बटे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका आंसर आ जाएगा। तो आज की जो क्लास थी वो थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड ही थी, थोड़ी क्या पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि इसमें और कोई विकल्प नहीं है, तो फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। और आपके पेपर में हो सकता है बहुत हार्ड आए, ये तो बहुत रेयर है, आसान प्रश्न आएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते। सबको पता होता है कि इसके फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। बस आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं आज के फॉर्मूले। ठीक है, 2 ये रहे, 2 मैंने आपको पहले करा दिए, तो चारों को एक जगह लिख लीजिए और 4 बार लिख कर देख लीजिए, याद हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो में हम लोग इसका जो टाइप नंबर 3 और 4 कोशिश करेंगे इस तरीके से पूरी किताब को करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।